दोस्तों नमस्कार। हमारा एक जो मैंने फोल्डर बना रखा है अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, ये सीधे रीट के सिलेबस में नहीं है और ना इनका जिक्र कर रखा है, लेकिन मैं इनको भी कुछ को पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक्स वैसे तो हमने YouTube पे इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है, तो जो YouTube पे मैंने पढ़ा रखे हैं जैसे संवेदना, रुचि, अभिवर्ती, अभियोग्यता, वो तो ऑलरेडी आप वहां से देख सकते हैं। और अपने ऐप के ऊपर भी जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें भी वो टॉपिक्स डाल रखे हैं, तो वहां से आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं जो डाल रखे हैं। और जो नहीं डाल रखे वो 12वें फोल्डर में इनको डाल दूंगा। जैसे हैबिट्स को हमने नहीं पढ़ रखा है, मेमोरी को हमने नहीं पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट को हमने नहीं पढ़ रखा है, या ऐसा कोई भी अदर टॉपिक जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वो केवल रीट के अकॉर्डिंग नहीं कि आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे डीएसएसबी का दें या कोई भी अदर एग्जाम दें, ताकि आपको ये नहीं रहे कि साइकोलॉजी में कुछ भी मेरा छूट गया है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स में आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी नॉर्मली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो अपनी जो 5 यूनिट हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है। और ये अंतिम फोल्डर बना रखा है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहां अपन चर्चा कर रहे हैं इस बिंदु की, और इस बिंदु में अपन पढ़ेंगे हैबिट। टॉपिक का नाम क्या है? आदत। आदत, हैबिट एक शानदार टॉपिक है हैबिट। और एक नॉर्मली जिंदगी को बनाने के दृष्टिकोण से यदि अपन देखें कि लाइफ को सबसे बड़ा बनाने में, लाइफ को चाहे बिगाड़ने में हो चाहे बनाने की बात करें अपन, सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो याद रखना किसका होता है? हैबिट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब आदतें आदमी को बना देती हैं, ठीक है, और आदतें आदमी को गलत दिशा में भी ले जाती हैं। तो अच्छी आदतें व्यक्तित्व निर्माण को का मुख्य बेस मानी जाती हैं। और कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जब अपन पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, तो वहां आप देखिएगा कि कुछ आदतों का जिक्र होता है और वो आदतों ने उनको बनाया है। तो अच्छी आदतें हमारी जिंदगी को अलग दिशा में ले जाती हैं और गलत आदतें हमारी जिंदगी को एक अलग दिशा में ले जाती हैं। तो अच्छी आदतों का निर्माण बहुत जरूरी है, याद रखना। जैसे गुड हैबिट्स की अपन बात करें, नियमितता, कि मैं पढ़ रहा हूं तो नियमित रूप से पढ़ रहा हूं, मैं जल्दी उठता हूं या लेट नाइट पढ़ता हूं, जो भी है, ठीक है, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूं, ठीक है, मैं अपने कार्य को समय के ऊपर करता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैंने टारगेट तय कर लिया उनको मुझे करना ही करना है। तो गुड हैबिट्स जिंदगी को बना देती हैं, याद रखना। तो आदतें आपके व्यक्तित्व का परिधान मानी जाती हैं, आदतें आपके कैरेक्टर को डेवलपमेंट करती हैं। तो गुड हैबिट्स हमारी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए कि जो मैंने सोच लिया वो मैं करना है। नियमितता मेरी लाइफ में होनी चाहिए। टारगेट जो मैंने तय कर लिया लक्ष्य तक, तब तक मैं उनको रोकूंगा नहीं जब तक उनको प्राप्त नहीं कर लूंगा। तो आदतें बहुत जरूरी हैं, याद रखना। और स्पेशली नियमितता की जो आदत है वो हमारी लाइफ में जरूर होनी चाहिए। तो आदतों को अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहां पढ़ रहे हैं, हैबिट्स टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो आदतों का जो विकास है, हैबिट जो शब्द है, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आदत जो हैबिट शब्द है, ये हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? हैबिटस। किससे हुई है? हैबिटस। यूएस लगा दो आप। तो हैबिटस जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का। और इसका मतलब होता है कोई चीज को प्राप्त करना। क्या करना? कोई चीज को प्राप्त करना, ये हैबिटस शब्द का अर्थ होता। तो पहला प्रश्न आपके सामने बनता है, हैबिट शब्द अंग्रेजी का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? हैबिटस से हुई है। और हैबिटस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना। तो हम किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? आदत कहलाती है, हैबिट कहलाती है। तो पहला प्रश्न ये बन गया, हैबिट शब्द अंग्रेजी का है, लैटिन भाषा की सबसे उत्पत्ति हुई है, हैबिटस से हुई है। और हैबिटस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना। और आदतों का जो आधुनिक संप्रदाय का विकास है, आदतों का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था, किसने? वैज्ञानिक जो अध्ययन किया आदतों का, वो किसने किया? आदतों का वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था वो किया था विलियम जेम्स ने। किसने किया है? विलियम जेम्स ने 1890 में किया। और इन्होंने आदतों को दूसरा स्वभाव कहा था। क्या कहा था? आदतों को इन्होंने
दूसरा स्वभाव की संज्ञा दी थी। तो आदतों को दूसरा स्वभाव किसने कहा था? आप याद रखिएगा, विलियम जेम्स ने आदतों को क्या कहा था? दूसरा स्वभाव, यानी सेकंड नेचर है हमारा हैबिट। एक तो आपका नेचर जो है वो है, लेकिन दूसरा नेचर जो है वो कौन कहलाते हैं? आदतें कहलाती हैं। किसने कहा है? विलियम जेम्स ने कहा है। तो आदतों का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? आप याद रखिएगा, विलियम जेम्स ने। ठीक है। और आदतों के आधुनिक संपर्ते का जो योगदान है, कि आदतों का जो आधुनिक संपर्ते दिया है, वो आधुनिक संपर्ते जो दिया था वो दिया था डेकार्ते ने। किसने दिया था? डेकार्ते ने। तो डेकार्ते ने आधुनिक संपर्ते जो है वो आदतों का दिया है। तो डेकार्ते का आधुनिक संपर्ते के विकास में योगदान माना जाता है। और वैज्ञानिक अध्ययन जो किया वो विलियम जेम्स ने कहा, और इसने दूसरा स्वभाव कहा आदत को। हैबिट शब्द से उत्पत्ति हुई है। हैबिटस लैटिन भाषा का शब्द है, और हैबिटस का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। तो ये तीन बेसिक चीजों की चर्चा की है मैंने, तीनों आप लिख लें, तीनों आप लिख लें। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटस से हुई है। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किससे हुई? हैबिटस से। और हैबिटस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना। ठीक है। एक ये भी याद रखना कि आदतों का जो आधुनिक सिद्धांत है, आदतों का जो आधुनिक सिद्धांत है वो किसको माना जाता है? तो आदतों का आधुनिक जो सिद्धांत है वो सीएल हल का सिद्धांत माना जाता है। किसका माना जाता है? सीएल हल का जो प्रबलन सिद्धांत है उसको आदतों का आधुनिक। ठीक है। और स्किनर ने आदतों के निर्माण में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना था, और आधुनिक सिद्धांत जो माना जाता है वो प्रबलन सिद्धांत माना जाता है। सीएल हल का याद रखिएगा। तो लिख लेना, ये आदतों का आधुनिक सिद्धांत किसे माना जाता है? सीएल हल के सिद्धांत को। सीएल हल के सिद्धांत को आदतों का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने कहा था कि पूर्व में कोई भी कार्य अपन सीख लेते हैं, उसको जो निष्पादित करने की आंतरिक प्रवृत्ति होती है वो आदत होती है। किसने कहा था? सीएल हल ने। कि कोई भी कार्य आपने सीख रखा है और उसको जो आप निष्पादित करते हो, तो उस निष्पादित करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाएगी? हैबिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हैबिट कहलाएगी। तो पूर्व में निष्पादित कार्यों को, पूर्व में सीखे गए कार्य को निष्पादित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आदत। ये किसने कहा था? स्किनर, इसने, सीएल हल ने। किसने कहा? सीएल हल ने। सीएल हल ने कहा है, याद रखना। तो ये लिख लिया होगा, आदतों का आधुनिक सिद्धांत सीएल हल, आधुनिक संपर्ते डेकार्ते, हैबिटस से इसकी उत्पत्ति हुई है, प्राप्त करना। दूसरा स्वभाव किसने कहा है? विलियम जेम्स ने। वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया आदतों का? विलियम जेम्स ने। अब कुछ डेफिनेशन की अपन चर्चा करते हैं, और डेफिनेशन में है लेडेल। लेडेल ने कहा था कि प्रारंभ में कोई भी कार्य जानबूझकर किया जाता है और बाद में वो एक स्वचालित हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आदतें कहा जाता है। तो प्रारंभ में जानबूझकर किया जाने वाला कार्य जो बाद में स्वचालित हो जाता है, मतलब अपने आप होने लग जाता है, स्वचालित हो जाता है, वो क्या है? आदत है। तो लेडेल ने क्या कहा है कि प्रारंभ में जानबूझकर किया जाने वाला कार्य जो बाद में क्या हो जाता है? स्वचालित हो जाता है। ये किसने कहा है? लेडेल ने कहा है। ठीक है। ऐसे एक परिभाषा है मेरिट। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम, बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम क्या है? आदत है। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम क्या है? आदत है। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम क्या है? आदत। लेडेल ने क्या कहा है? प्रारंभ में जानबूझकर किया जाने वाला कार्य जो बाद में स्वचालित हो जाता है वो आदत है, लेडेल ने है। मेरिट ने कहा कि बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम क्या है? आदत है। लिख लेना, दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। लेडेल ने कहा कि कोई भी कार्य जो प्रारंभ में जानबूझकर अपन करते हैं, बाद में वो स्वचालित हो जाता है, दोहराने के कारण क्या हो जाता है? स्वचालित हो जाता है। लेडेल की परिभाषा है। और गेरेट ने क्या कहा है? मेरिट, बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम, बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम आदत है। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम क्या है? आदत। बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार का नाम क्या है? आदत। एक परिभाषा मैं और लिखाऊंगा, गेरेट।
आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम, दिया जाने वाला नाम है जो प्रारंभ में इतना दोहराया जाता है, प्रारंभ में इतना दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है, कि वह यंत्रवत हो जाता है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो प्रारंभ में इतना दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो प्रारंभ में इतना दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। किसने कहा है? गेरेट ने कहा है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो प्रारंभ में इतना दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो प्रारंभ में इतना दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। ये किसने कहा है? ये गेरेट ने कहा है। किसने कहा है? गेरेट ने। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो प्रारंभ में इतना दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। किसकी डेफिनेशन है ये? गेरेट की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? गेरेट की। तो याद रखिएगा इसको। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह कार्य क्या हो जाता है? यंत्रवत हो जाता है। याद रखना। तो 3 डेफिनेशन की हमने चर्चा कर ली है। मेरेट, गेरेट और लेडेल तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों ही आपको मेरे अकॉर्डिंग देख के जाने हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब अपन चर्चा करते हैं हैबिट्स के प्रकार। हैबिट्स के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स क्या हैं आदतों के? तो देखो, आदतों के प्रकार अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार बताएं। यदि मुख्य आदतों के प्रकार की अपन चर्चा करें तो मुख्य रूप से आदतें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। सौकीय, परकीय, सौकीय, परकीय, अच्छी व बुरी, और तीसरा होता है सहज और शैक्षणिक। सहज और शैक्षणिक। तो आदतों के 3 प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। सौकीय का मतलब स्वयं के द्वारा। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। मेरे द्वारा मेरे से कोई आदत बन जाती है, सौकीय आदत है। परकीय का मतलब क्या है? दूसरों के माध्यम से। किसके माध्यम से? दूसरों के माध्यम से जब कोई आदत बन जाती है तो आदत कौन सी होती है? परकीय होती है। और स्वयं के द्वारा बनती हुई आदत कौन सी होती है? सौकीय होती है। अच्छी का मतलब क्या है? जो समाज के अनुकूल है वो अच्छी आदत है, और जो समाज के प्रतिकूल है वो आदत कौन सी है? बुरी आदत है। समाज के अनुकूल है वो अच्छी है, और समाज के जो प्रतिकूल है वो क्या है? बुरी है। सहज, सहज का मतलब है जो अपने आप बन जाती है, स्वतः ही बन जाती है, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो आदत होती है सहज। और शैक्षणिक का मतलब है शिक्षा के माध्यम से। जैसे पढ़ाई की आदत हमारी बन गई, हमारी सिटिंग पावर हमारी बन गई, ठीक है, कोई चीज को याद करने की आदत हमारी बन गई, तो वादिवाद की आदत हमारी बन गई, तो वो शैक्षणिक आदत है। तो सहज का मतलब अपने आप बन जाती है, शैक्षणिक का मतलब जो है वो पढ़ाई के माध्यम से, अच्छी का मतलब जो समाज के अनुकूल है, और बुरी का मतलब समाज के प्रतिकूल है। सौकीय का मतलब मेरे द्वारा बन गई, और परकीय का मतलब दूसरों के माध्यम से बन गई। तो ये आदतों के मुख्य प्रकार यदि पूछता है तो आपको 3 याद रखने हैं। सौकीय, परकीय, अच्छी, बुरी, सहज, अपने आप, शैक्षणिक, दूसरों के माध्यम से। तो ये आदतों के क्या है? मुख्य प्रकार हैं। सौकीय, परकीय, अच्छी व बुरी आदतें, और सहज व शैक्षणिक आदतें, याद रखना, ठीक है। सौकीय, परकीय, अच्छी, बुरी, सहज और शैक्षणिक आदतें, ये आदतों के क्या होते हैं? मुख्य प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य प्रकार। तो इनके नॉर्मली नाम लिख लेना, बाकी ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं आएंगी। सौकीय, परकीय, अच्छी, बुरी, सहज और शैक्षणिक, तीनों केवल नाम लिख लेना। लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिख लो, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति हुए हैं बर्नार्ड। बर्नार्ड ने आदतों के जो प्रकार बताए हैं वो बताए हैं 3। अब बर्नार्ड के अकॉर्डिंग पूछे तब आपको 3 प्रकार बताने हैं कि बर्नार्ड ने कौन कौन सी आदतें बताई हैं। ये कहता है आदतें शारीरिक रूप में होती हैं, आदतें मानसिक रूप में होती हैं, शारीरिक, मानसिक, और आदतें संवेगात्मक रूप में होती हैं। किस रूप में होती हैं? संवेगात्मक रूप में। तो आपसे ये पूछे कि साहब बर्नार्ड के अनुसार आदतों के प्रकार क्या हैं, तब आपको ध्यान में रखना है कि आदतें 3 प्रकार की होती हैं, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदतें। कौन सी? शारीरिक आदतें, मानसिक आदतें और संवेगात्मक आदतें। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदतें। अब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक का मतलब क्या है? शारीरिक का मतलब क्या है? फिजिकली अपन कोई वर्क करते हैं,
ठीक है ना। तो फिजिकली वर्क की हमारी आदत बन गई, हमें लगातार खड़े रहने की आदत बन गई, हमें बैठे रहने की आदत बन गई, ठीक है, हमें अत्यधिक मेहनत करने की आदत बन गई, हमें एक चीज को, मशीन को एक तरीके से चलाने की आदत बन गई, तो फिजिकल है। मानसिक का मतलब क्या है, जैसे आपको वाद विवाद करने की आदत बन गई, आपको लॉजिक देने की आदत बन गई, आपको विचार करने की आदत बन गई, ठीक है, आपको कोई भी ऐसी रचनात्मक क्रिया जो मानसिक क्रिया है वो करने की आदत बन गई, तो मानसिक हो सकती है। संवेगात्मक इमोशंस कि आपको गुस्सा करने की आदत बन गई, ठीक है, आपको मतलब आशावादी रहने की आदत बन गई, तो ये एक प्रकार से भावनात्मक आदतें हो सकती हैं। तो बर्नार्ड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की आदतें होती हैं, फिजिकल हो सकती हैं, मेंटल हो सकती हैं और इमोशनल हो सकती हैं। तो बर्नार्ड के अकॉर्डिंग, प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको, कंप्लीट पढ़ा रहा हूं इसलिए सब चीजें बता रहा हूं। बाकी नॉर्मली आप इतना याद रखें कि आदतें बर्नार्ड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण जो होता है वो होता है वेलेंटाइन। वेलेंटाइन ने आदतों के जो प्रकार बताए वो 7 प्रकार बताएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है वेलेंटाइन वाले, और इन पे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो मेरी राय रहेगी कि आप वेलेंटाइन का आदत वर्गीकरण जरूर पढ़ के जाएं। तो वेलेंटाइन आदतों के कितने प्रकार बताएं, 7 प्रकार, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। यांत्रिक आदतें, यांत्रिक मैकेनिकल। अब यांत्रिक आदतें कौन सी होती हैं, मैकेनिकल कौन सी होती हैं, मतलब मशीन की तरह अपन करते हैं, जिनको करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आपने शर्ट पहना और शर्ट के बटन बंद कर लिए, सोचना पड़ा। आपने जूता पहना और जूते के सोल बांध लिए, सोचना पड़ा। तो जिन आदतों को आप मशीन की तरह करते हो, यानी शरीर अपने आप करता है, अंग अपने आप करते हैं, वो आदतें कौन सी होती हैं, यांत्रिक आदतें होती हैं। तो आप लिख सकते हो कि शर्ट के जैसे बटन बंद करना है, बटन बंद करना है, ठीक है, यांत्रिक आदतें हैं। जूते के सोल बांधना है, जूते क्या बांधना है, सोल बांधना है, तो ये कौन सी आदत होगी आपकी, ये आपकी यांत्रिक आदत होगी। मतलब मशीन की तरह कोई चीज को करोगे आप, मशीन की तरह करोगे, वो आदत कौन सी होती है, यांत्रिक आदत होती है। नंबर 2 होती है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। अब शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत कौन सी होती है, मतलब शरीर के अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको गुटखा खाने की आदत है, तो आपके हर 1 घंटे बाद में आएगी खाना है। पान खाने की आदत है तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा मेरे को पान खाना है। जिनको शराब पीने की इच्छा होती है वो रात को 7 बजे बाद में हालत खराब होने लग जाती है और देखने लग जाते हैं दुकान कौन सी खुली है। तो वो शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें हैं, अंदर से एक आवाज आती है और आपको चाहिए होता है कि मेरे को तो चीज खानी ही पड़ेगी, मेरे को तो पान खाना ही पड़ेगा, मेरे को तो सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, मेरे को तो शराब पीनी पड़ेगी। तो चाहे वो सिगरेट पीना है, पान खाना है, पान खाना है, सिगरेट पीना है, नशा करना है, ये सब आदतें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपकी शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें होती हैं। अंदर से एक आवाज आती है, निर्धारित समय पर आपको करना ही पड़ता है। तीसरी होती है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। कौन सी आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। नाड़ी मंडल संबंधी आदत कौन सी होती है, मतलब आपके जिन आदतों का संबंध आपके मस्तिष्क से होता है, इनका संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। किससे होता है, नाड़ी मंडल संबंधी आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है। जैसे आप पेन मुंह में लेते हो, ऐसे ऐसे नाखून मुंह में लेते हो, ठीक है ना, ये आदतें होती है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। इससे क्या होता है, एक विचार आदमी जब करता है, चिंतन जब आदमी करता है तो वो ऐसे करेगा, चाहे नाखून मुंह में लेना है, चाहे वो पेन मुंह में लेना है, तो ये नाड़ी मंडल संबंधी आदतें होती हैं। लिख लें, चाहे पेन मुंह में लेना, पेन मुंह में लेना, ठीक है ना, मुंह में लेना, नाखून चूसना, नाखून चूसना है, कौन सा आदत हो, नाड़ी मंडल। तीनों के प्रकार लिख लो आप, है ना, लिख लो तीनों के प्रकार। यांत्रिक आदतें मशीन की तरह करते हैं, जैसे शर्ट के बटन बंद करना, जूतों की शॉल बांधना। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतों में सिगरेट पीना, पान खाना, गुटखा खाना। नाड़ी मंडल संबंधी आदतों में नाखून चबाना, पेन चबाना, ये सब किस में आ जाएगा, नाड़ी मंडल संबंधी आदतों में, नाड़ी मंडल संबंधी आदतों में। लिख लिया, 3 तो मुख्य 3 प्रकार हो गए। 4 नंबर पे चर्चा करेंगे अपन, भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी आदतें। अब भाषा आदतें, लैंग्वेज हैबिट्स क्या होती हैं। देखिए भाषा संबंधी आदत का मतलब होता है कुछ शब्दों को अपन बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूं ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सी आदत बन गई मेरी, भाषा संबंधी आदतें। यस या नो, यस या नो, इस प्रकार से हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो तकिया कलाम बन जाते हैं, उनको अपन बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी कौन सी आदत बन जाती है, भाषा संबंधी आदतें। तो कुछ शब्दों को बार बार दोहराना, ठीक है ना, कुछ शब्दों को बार बार दोहराना, शब्दों को बार बार दोहराना, ये कौन सी आदत है हमारी, या भाषा संबंधी आदतें। फिर आती है विचार संबंधी आदतें। विचार हैबिट्स, थॉट्स, थिंकिंग हैबिट्स कौन सी होती हैं, तो थॉट्स हैबिट्स में आती हैं जैसे वाद विवाद करते हो आप, हर बात के ऊपर आपको वाद विवाद करना है, आप हर बात पे तर्क देते हो, लॉजिक देते हो, तो ये संबंध आदत कौन सी होगी, विचार संबंधी आदतें।
फिर है 6 नंबर पे नैतिक आदतें, मोरल हैबिट्स। नैतिक आदत कौन सी होती है कि आप सत्य ही बोलते हो, ठीक है, आप झूठ बोलते नहीं हो, ठीक है, आप एक अहिंसा स्वभाव, आप अहिंसा का स्वभाव रखते हो, ठीक है ना, आप दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हो, नैतिक आदतें हैं आपकी। और 7वां प्रकार होता है भावना संबंधी आदतें। भावना संबंधी आदतें जैसे प्रेम भावना संबंधी आदत में आ सकता है, ठीक है, आप किसी के प्रति आशावादी हैं, नेगेटिववादी हैं, नकारात्मकवादी हैं, ठीक है, प्रेम घृणा का भाव है, ये सब किस में आ जाएंगे, भावना संबंधी आदतों में। तो सवेंग जो होते हैं वो सब भावना संबंधी आदत में आते हैं। तो 7 प्रकार है, नाम देखने, बाकी एग्जाम्पल नहीं पूछता, सिंपल पूछेगा वैलेंटाइन आदतों के कितने प्रकार बताएं, आपको याद रखना 7 प्रकार बताएं। कौन कौन से? यांत्रिक आदत जो मशीन की तरह करते हैं अपन, शर्ट के बटन बांधना, जूते की शोल बांधना। दूसरा आपका शारीरिक अभिलाष संबंधी आदतें जो शरीर के अंदर से आवाज आती है, वो खाने संबंधी चीजों को लेकर होता है। नाड़ी मंडल संबंधी आदतें मस्तिष्क से होता है, पेन चबाना, नाखून चबाना। भाषा संबंधी आदतों में एक शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। विचार संबंधी आदत में वाद विवाद करना, लॉजिक देना। नैतिक संबंधी आदतों में सत्य, जो अपने मॉरल हैबिट्स होती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। भावना संबंधी आदत में हमारे सवेंग आते हैं। तो ये वैलेंटाइन ने बताएं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब एक बिंदु आता है आदतों की विशेषताएं, आदतों की प्रकृति क्या है। तो आदतों की प्रकृति या विशेषताओं की बात कर ले। प्रकृति क्या होती है, विशेषता क्या होती है आदतों की, और एक प्रकार से इसको आप उपयोगिता भी बोलते हैं। मैं 3 बिंदु एक साथ करवा रहा हूं आपको। जो प्रकृति विशेषता है वही लास्ट में क्या बच जाती है, उपयोगिता बच जाती है। यहां एक प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है आपके आरटेट 2011-12 में। एक प्रश्न ऐसा आया था कि आदतों की विशेषता नहीं है, वहां 2 ऑप्शन सही थे और वहां फिर उस प्रश्न का आंसर गलत माना गया था, लेकिन वो बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो आदतें जन्मजात होती हैं कि अर्जित होती हैं, बहुत बड़ा प्रश्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही होता है। तो आदतें, जैसे अपन ये 3-4 टॉपिक पढ़ते हैं। अभिवर्ती मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, अपने इसमें ऐप के फ्री वीडियो में भी डाल रखा है। अभिवर्ती हमेशा अर्जित होती है। अभियोग्यता जन्मजात मुख्य रूप से होती है, बाकी अर्जित भी हो सकती है, ठीक है। आपकी रुचि जो होती है वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ठीक है। ऐसे ही हैबिट्स जो होती है वो अधिगम के आधार पे अर्जित होती है। क्या होती है, अधिगम के आधार पे अर्जित होती है। तो आप याद रखना, कभी भी हैबिट जो है वो जन्मजात नहीं होगी। तो उस समय जो प्रश्न आया था उसमें जन्मजात लिखा हुआ था, वो गलत था। तो अर्जित होती है। मुख्य रूप से इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अर्जित होगी। अपन वातावरण से सीखते हैं, आदतें बनाई जाती हैं, याद रखना। आदतें अपन पेट में नहीं सीख के आते, मम्मा से सीख के नहीं आते हैं, बाद में अपन सीखते हैं। तो आदतें हमेशा क्या होती हैं, अर्जित। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखना, ठीक है। दूसरा, आदतें जो होती हैं वो एक रूपता होती है। आदतों में क्या होती है, एक रूपता, मतलब जिस कार्य में की आपका आदत बन गई वो हमेशा एक ही तरीके से की जाएगी। तो आदतों में एक रूपता पाई जाती है, ठीक है। आदतें कार्य को भूलने नहीं देती। कार्य को क्या नहीं करने देती, जिस कार्य की आपको आदत पड़ गई आप उसको कभी भूल नहीं सकते, ठीक है ना। जिसके अपने को हैबिट पड़ गई वो मशीन की तरह अपन करते हैं। भाई अपने को गाड़ी चलाने की आदत बन गई तो अपन मशीन की तरह करेंगे। अपना जो अचेतन मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आदतें वहीं तो रहती हैं। आदत जो बनने के बाद है वो कहां जाती है, हमारे अचेतन मन में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और वो हमारा सबकॉन्शियस अवचेतन जो मन है, अचेतन मन जो है, वो आपको लीड करता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने लग जाते हो मशीन की तरह, ठीक है। तो आदतें कार्य को भूलने नहीं देती, ठीक है। आदतें थकान नहीं अनुभव होने देती, थकान होती नहीं है। जिस कार्य की आदत पड़ गई, आप मान लो एक व्यक्ति को एक मशीन चलाने की आदत पड़ी हुई बेचारे को पूरे दिन, तो उसको पता नहीं चलेगा मशीन चला रहा हूं, वो हैबिट पड़ गई, वो तो थकान नहीं होगी उस कार्य से। तो थकान नहीं होने देती आदतें, ठीक है। आदतें जो होती हैं वो संतुलित विकास में उपयोगी हैं। किस विकास में, संतुलित विकास, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास, संतुलित विकास में ये भी उपयोगी हैं, ठीक है। आदतें जो होती हैं वो चरित्र निर्माण में उपयोगी हैं, इंपॉर्टेंट है। चरित्र निर्माण में किसने माना था, सैमुअल इस्माइल ने। सैमुअल इस्माइल ने आदतों को चरित्र निर्माण में मुख्य माना था, इंपॉर्टेंट है। आपका कैरेक्टर आदतों से ही बनता है, याद रखना। चरित्र को आदतों का पुंज कहा जाता है। तो सैमुअल इस्माइल ने आदतों को चरित्र का पुंज कहा था, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आदतें व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी हैं। किसमें उपयोगी है, व्यक्तित्व निर्माण में। और व्यक्तित्व निर्माण पे जो बल दिया था वो दिया था कूले। कूले ने कहा था कि आदतें व्यक्तित्व का परिधान होती हैं। क्या होती हैं आदतें, व्यक्तित्व का परिधान। किसने कहा था, कूले ने। तो ये आदतों की एक प्रकार से उपयोगिता भी है, विशेषता भी है। पहले लिख लो, अनुभव या अधिगम के आधार पर अर्जित होती है। आदतों में एकरूपता पाई जाती है। आदतों में एकरूपता पाई जाती है। आदतें कार्य को भूलने नहीं देती। आदतें कार्य को भूलने नहीं देती। आदतें
कार्य को भूलने नहीं देती। आदतें चरित्र निर्माण में उपयोगी है, सैमुअल इस्माइल। आदतें चरित्र निर्माण में उपयोगी हैं। आदतें व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी हैं, ये दिया था किसने? कूले ने। कूले ने आदतों को व्यक्तित्व का परिधान कहा था। क्या कहा था? परिधान, कूले ने। चरित्र निर्माण में सैमुअल इस्माइल ने महत्वपूर्ण माना। ये चरित्र निर्माण वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? इंपॉर्टेंट है, चरित्र निर्माण वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक रूपता, कार्य को भूलने नहीं देती, थकान नहीं होती, संतुलित विकास में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में, ठीक है। और एक रायबरन का स्टेटमेंट भी लिखना। एक आदतें कार्य के प्रति मतलब एक प्रकार से कोई गलत जगह पे आप कार्य करते हो, जैसे एक स्वीपर बेचारा, तो वो साफ करता है, तो उसको उसकी आदत पड़ गई, तो उसके प्रति उसमें कभी नफरत का भाव नहीं आएगा, उसको आराम से कर लेगा। तो किसी कार्य के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होती जिसकी आदत पड़ गई आपको, ठीक है। तो ये कार्यों में सरलता होती है, ये भी लिख लेना। कार्य में सरलता आती है आदतों से। तो आदतें कोई भी कार्य को सरल बना देती हैं, वो इजीवी रूप में होने लग जाता, तो सरलता आती है। आदतें तत्परता पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? तत्परता। आपको कोई भी कार्य करने के लिए तैयार करती हैं। तो आदतों से सरलता आती है, आदतों से रेडीनेस आती है, तत्परता आती है, याद रखना। तो अधिगम के आधार पर अर्जित सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एक रूपता है, कार्य को भूलने नहीं देती, थकान नहीं होती, संतुलित विकास में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में। और एक स्टेटमेंट लिखना, रायबरन, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना आदतों के निर्माण की क्या है? प्रक्रिया है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसने कहा है? रायबरन ने। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसने कहा है? रायबरन ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सीखना आदतों के निर्माण की क्या है? प्रक्रिया है। ये किसका स्टेटमेंट है? रायबरन का स्टेटमेंट। सीखना आदतों के निर्माण की क्या है? प्रक्रिया। इसको याद रखिएगा। अब अंतिम बिंदु यहां पे ये बनता है कि आदतों का निर्माण कैसे होता है। तो आप सब लोगों को पता है, आप में से सब लोग कहते हैं सर हैबिट ही नहीं बन रही है। जिंदगी में हैबिट निर्माण कैसे होता है, अच्छी आदतों का निर्माण कैसे होता है, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाते हैं। तो आदत निर्माण के कुछ चरण होते हैं कि कोई भी हैबिट आपको बनानी है तो सबसे पहला कार्य लेना पड़ता है संकल्प, दृढ़ निश्चय। जिंदगी में याद रखना, इस शब्द में बहुत ताकत है। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे सुबह उठना है, मतलब उठना ही है। मुझे पढ़ना है 6 घंटे, मतलब पढ़ना ही है। मुझे दौड़ना है, मतलब दौड़ना ही है। मुझे आधे घंटे योग करना है, मतलब करना ही है। जब तक संकल्प नहीं लोगे, दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, वो आदत नहीं बनेगी। और जो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकता, उसमें वो हैबिट का निर्माण नहीं हो सकता। तो पहला चरण होता है कि दृढ़ निश्चय करना कि मेरे को ये करना ही करना है। तो संकल्प पहला स्टेप होता है। दूसरा, निरंतरता। आपको उस कार्य को लगातार करना पड़ेगा। आदत एक दिन से नहीं बढ़ती है। कहा जाता है कि 20 या 22 दिन लगातार यदि किसी कार्य को अपन कर लेते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। निरंतरता जरूरी है। तीसरा, अभ्यास, मतलब उसको बार बार करना पड़ता है। तो निरंतरता में अभ्यास है, ठीक है। उस कार्य को बार बार रिपीट करो, उसकी आदत बन जाएगी। चौथा है अच्छे उदाहरण, गुड एग्जाम्पल्स आदत निर्माण करते हैं। कि भाई मैं बच्चों के सामने कहूं कि अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, ठीक है ना। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक आदत थी कि वो जब भी मार्केट में जाते थे, सब्जी भी खरीदते थे, उस समय कोई ना कोई लेसन वो याद करते रहते थे, ठीक है ना। मतलब हर कार्य में। तो ये बहुत बड़े थे। स्टीव जॉब्स जो थे, उनको ये आदत थी कि वो मतलब सोते सोते भी पढ़ लेते थे। तो वो एक आदतें बन जाती हैं आपकी। तो वो अच्छे उदाहरण हम लोगों के सामने रखें तो व्यक्ति प्रेरित होगा कि उन्होंने ऐसा किया है। अच्छे उदाहरण। एक पुरस्कार भी आदत निर्माण में योगदान देता है कि हम बच्चे को कोई भी अच्छा कार्य किया तो हमने उसको पुरस्कार दिया। तो पुरस्कार देने से बच्चे को उस आदत निर्माण के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके हो सकते हैं, संकल्प, निरंतरता, अभ्यास, अच्छे उदाहरण, पुरस्कार, ठीक है, नियमितता। इसके अलावा मान लो कि आप में कोई बुरी आदत है तो उसको कैसे छुड़वाएंगे। तो बुरी आदत में भी अपन यही तरीके इस्तेमाल करवाएंगे कि दूसरी आदत का निर्माण करवाना। और बुरी आदत को छुड़वाने के लिए एक तरीका सबसे अच्छा होता है कि उसकी जगह पे दूसरी अच्छी आदत का निर्माण करना। कि मान लीजिए आपको गुटखा खाने आदत पड़ गई तो अपन क्या करेंगे, बच्चे को उस समय सौंफ देना शुरू कर देंगे, बेटा ले सौंफ खा, सौंफ खा। अब धीरे धीरे वो क्या हुआ, गुटखे खाने की जगह पे वो सौंफ खाना शुरू कर दिया। अब वो सौंफ खाने आदत पड़ गई उसकी, तो गुटखे वाले को भूल जाएगा। इस प्रकार अपन गलत हैबिट्स को भी अपन छुड़वा सकते हैं। तो ये आदत निर्माण के चरण होते हैं, संकल्प, निरंतरता, अभ्यास, अच्छे उदाहरण और पुरस्कार। इनके द्वारा किसी हैबिट का अपन निर्माण कर सकते हैं। तो आदत निर्माण पे वैलेंटाइन याद रखिएगा, तीनों परिभाषाएं याद रखिएगा। विलियम जेम्स का आधुनिक योगदान है, डेकार्ते का आधुनिक योगदान है,
है, ठीक है। और विलियम जेम्स ने दूसरा स्वभाव इसको कहा है। आदतों के प्रकार याद रखिएगा, विशेषता याद रखिएगा। ये बिंदु जो है वो आदतों का आधुनिक सिद्धांत सीएल हल के सिद्धांत को माना जाता है, जबकि स्किनर ने पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना था, याद रखना, ठीक है। स्पेंस ने जो है वो आदतों के ज्ञानात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन सब आपको याद नहीं करने, आपको जो मैंने बताया है वो पढ़ के जाना है। थैंक यू वेरी मच।